वेलकम टू वाइसेस। 3 अर्ली मैमल स्पीशीज़ की खोज हुई है। ये मैमल्स डायनासोर के विलुप्त होने के तुरंत बाद आज की व्योमिंग में रहा करते थे। इनकी खोज दर्शाती है कि मैमल्स की शुरुआत में अर्ली चैप्टर पहले की मान्यता से ज़्यादा डाइवर्स था। शोधकर्ताओं ने स्तनधारियों के जीवाश्म दांतों और जबड़े की जांच की, जो एक जायंट रोडेंट या स्मॉल कैट के आकार के थे। ये कॉन्डिलर्थ या आर्काइक एंगुलेट्स के समूह से ताल्लुक़ रखते थे। यह वही ग्रुप है जिसमें आज के खुर वाले जानवरों के पूर्वज शामिल हैं। ये थोड़े से डॉग्स जैसे दिखते थे, मगर असल में ये हॉर्सेस एंड राइनोस जैसे हूफ्ड मैमल्स के एंसेस्टर्स थे। डायनासोर्स के गायब होने के तुरंत बाद 3,28,000 या इससे भी ज़्यादा सालों के वक्त ये व्योमिंग में रहते थे। इस समय को प्रारंभिक पुएर्कन युग के रूप में जाना जाता है। वेस्टर्न यूएसए और कनाडा में इस अवधि के जीवाश्मों के साथ बड़े पैमाने पर सेम कुछ ही मैमल स्पीशीज पाई जाती है। माना जा रहा है कि जहां यह खोज हुई उस साइट पर मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुआ। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में डायनासोर्स के साथ ही कई मैमल्स भी विलुप्त हो गए थे। जो बच गए वे आमतौर पर चूहे के आकार के रहे होंगे। उस समय के दौरान उत्तरी अमेरिका में मैमल्स का सबसे अबंडेंट ग्रुप था कॉन्डिलर्ट्स। उनके फॉसिलाइज्ड टीथ मांस या पौधों को खाने के लिए बने हुए नहीं लगते हैं, तो संभवतः वे सर्वाहारी थे। एब्रली और एटेबेरी ने जिन कंडिलार्थो दांतों की जांच की, उन्हें पहले साउथ सेंट्रल व्योमिंग के ग्रेट डिवाइड बेसिन में सैंडस्टोन रिवर चैनल की एक खदान से एकत्र किया गया था। दांत कठोर और अच्छी मात्रा में होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित हैं और उनके बम्प्स और लकीरों का उपयोग वर्तमान और एंशिएंट मैमल्स दोनों की पहचान के लिए किया जा सकता है। नमूनों के दांतों और जबड़ों की जांच से कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स मिले, जिससे ये साफ था कि इन स्पीशीज़ के बारे में अब तक कुछ नहीं मालूम था। यह पता लगाने के लिए कि ये जीव अंगुलेट फैमिली ट्री में कहाँ स्थान रखते हैं, इनकी तुलना 25 अन्य कॉन्डिलर्ट्स और डिस्टेंटली रिलेटेड अर्ली मैमल्स के दांतों से की गई। इन विश्लेषणों से 3 नई प्रजातियां पेरिप्टिकिड्स नामक एक फैमिली की पाई गई। इस परिवार में बल्बस चीक टीथ थे, कुछ मामलों में स्ट्रिएटेड एनिमल के साथ, जो दांत को मजबूत करता और शायद जानवर को बीज जैसे कठोर पदार्थ खाने में सक्षम बनाता था। नई प्रजातियों में से एक बाहर रह गया था, बेयर्नस हनी। इसका नाम J.R.R. टॉल्किन के द हॉबिट के एक कैरेक्टर बेयर्न का रेफरेंस है, जो अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है। अपने स्ट्राइकिंगली लार्ज स्ट्रिएटेड चीक टीथ के साथ यह एक हाउस कैट जैसा रहा होगा। पेरिप्टिकिड्स के पास पफी टीथ होते हैं, लेकिन बेयर्नस इनसे ऊपर और परे हैं। वे ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें छोटी मधुमक्खियों ने काट लिया हो। वे बहुत स्वॉलन लुकिंग रहे होंगे। अन्य नई प्रजातियां रैट और हाउस कैट के आकार की रही होंगी। मेनिकोनस जेनिने को इसके मोलर्स पर एक अनयूजुअल एक्स्ट्रा कस्प द्वारा डिस्टिंग्विश किया गया था। कोनाकोडॉन हैटिंगरी अपने करीबी रिश्तेदारों से कई विशेषताओं से अलग है, जिसमें इसके अंतिम दाढ़ पर मौजूद कंपैरेटिवली शॉर्ट लोब भी शामिल है। 3 प्रजातियों ने अलग अलग दांतों का दावा किया और शायद इनके कुछ अलग आहार थे। उन्होंने वास्तव में सिर्फ अपने दांतों के आकार से क्या खाया, यह स्पष्ट नहीं है। इसका कारण यह है कि कॉन्डिलर्थ टीथ आमतौर पर किसी भी लिविंग मैमल्स के दांतों के समान नहीं होते हैं। दांतों पर वेयर पैटर्न को देखकर मैमल्स ने क्या खाया होगा, इसकी बेटर पिक्चर बनाई जा सकती है, जैसे कि छोटे गड्ढे और खरोंच, जो इंडिकेट करते हैं कि एक जानवर ने बीज या अन्य कुरकुरी चीज़ों को खाया था। नए निष्कर्ष इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि डायनासोर्स के बाद मैमल्स ने कितनी जल्दी वापस पनपना शुरू कर दिया। इन शुरुआती स्तनधारियों को थोड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा होगा। ये डायनासोर द्वारा खाली हुए इकोलॉजिकल रोल्स को भरने के लिए विकसित हुए होंगे।
इस आपदा के जवाब में स्तनधारियों का विकास कहीं अधिक तेजी से हो रहा था। व्योमिंग में हुई इन 3 नई स्पीशीज की खोज यह भी बताती है कि अलग जगहों पर यूनिक पॉकेट्स ऑफ डाइवर्सिटी विकसित हुई होगी। ये रिसर्च जर्नल ऑफ सिस्टमैटिक पैलियोंटोलॉजी में 18 अगस्त को छपी है।